आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। तो फिर वीर जी, वो बहुत शरीफ और वफादार लोग हैं, इसीलिए उन्होंने हमें मौका दिया है कि पहल हमारी जानब से हो, वरना वो खुद मंगनी की अंगूठी और बाकी का सामान वापस भेज सकते थे। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है ये सोच सोच कर। तुम उनसे बात करके तो देखो। हमजद बहुत ही फर्मा बरदार और इज्जत देने वाला बच्चा है, वो जरूर तुम्हारी बात समझ लेगा। मुझे अमजद की शराफत और फर्माबरदारी पर कोई शक नहीं, मगर क्या करें, यहां तो अपना सिक्का ही खोटा निकला। ऐसा ना कहो वीर जी, मेरी धानी झूठ नहीं बोलती। हम सबकी परेशानी देखकर ही वो उस लड़के से बात करने गई होगी। मुझे अपनी बच्चियों पर पूरा एतमाद है। रहने दो आपा, यह आपका झूठा एतमाद, झूठा भरोसा, यह आप ही की शय पर इस लड़की ने इतने परपुर्जे निकाले। अगर आप बचपन से ही इन पर सख्ती करती तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। ये बात जब लोगों तक पहुंचेगी तो कैसी कैसी बातें बनेंगी, हंसी उड़ाई जाएगी हमारी। कुछ अंदाजा है आपको? हाँ भैया, मुझे ही दो सारा इल्जाम, सारा कसूर मेरा ही है। ना मैं अच्छी माँ बन सकी और ना ही अच्छी फुप्पो। इन फूल जैसी बच्चियों पर सख्ती करने को मेरा दिल नहीं मानता, तो बताओ मैं क्या करूं। आज भी मेरा कलेजा फट गया जब तुमने जिंदगी में पहली बार धानी पर हाथ उठाया। काश मेरा यह हाथ बहुत पहले उठ गया था। बहरहाल आप कल जुम्मन बुआ को बुलवाएं और मंगनी की अंगूठी वापस भिजवा दें। लड़के वालों ने हमारा भरम रखा है, ये उनका एहसान है हम पर। वीर जी, मंगनी टूटना बहुत बुरा शगुन होता है, चाहे ये पहल लड़की वालों की तरफ से हो या लड़के वालों की तरफ से, लेकिन इल्जाम सारा लड़की वालों की तरफ होता है। हाँ, अपनी औलाद की करनी का फल तो चखना पड़ेगा हमें। मंगनी तोड़ने में पहल करने से शायद हमारा झूठा भरम रह जाए। तो फिर मेरी धानी का क्या होगा? अरे इस रिश्ते के अचानक यूं टूट जाने के बाद उसका बाजू कौन थामेगा? कौन ब्याह कर ले जाएगा उसे? इसका हल है मेरे पास। कैसा हल? क्या आपको अपनी राजा के लिए धानी का रिश्ता कबूल है? क्या आप राजा का रिश्ता करोगे धानी के साथ? क्या वीर जी, क्या क्या कहा? मेरा राजा और धानी? क्यों आपा, क्या आप ही
एक टूटी मंगनी वाली लड़की के साथ अपने बेटे को ब्याहना नहीं चाहती। कभी जिंदगी में ऐसी बात अपनी जबान पर मत लाना। अरे मेरी तो ये बरसों की तमन्ना थी, मगर अपने राजा की तालीम और हैसियत देखकर कभी ये बात अपनी जबान पर नहीं ला सकी। धानी मेरे राजा की दुल्हन बने, अरे इस खुशी को तो सोचकर ही मैं मरने लगती। इसके बाद तो जैसे कुछ मांगने को रहा ही नहीं बाकी। मेरी जिंदगी भर की तमन्ना पूरी हो गई वीर जी। बस तो फिर ठीक है, आप चाहें तो राजा से एक बार पूछ लें। अगर उसे कोई एतराज नहीं है तो बस तैयारी करें। मैं यहां करीब ही मोहल्ले में मकान देख लेता हूं आप तीनों के लिए। रुखसती राजा अपने घर में ही करे तो ज्यादा अच्छा है। ये क्या बात हुई भला? फिर यहाँ शानी और तुम्हारा ख्याल कौन करेगा? ना वीर जी ना, मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। समझा करो आपा, राजा रुखसती से पहले अपने घर में मुंतकिल हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा है, वरना सारी जिंदगी घर दमादी का ताना सहेगा लोगों से। बस मैं मकान देखता हूं और रुखसत होने के बाद आप जब चाहें यहां वापस लौट आना। इतनी देर में धानी भी घरदारी सीख जाएगी। किस इम्तिहान में डाल दिया वीर जी, किस इम्तिहान में डाल दिया तुमने मुझे। बेटे के साथ रहूं तो भाई अकेला रह जाएगा, और अगर भाई के करीब रहूं तो बेटा तनाव हो जाएगा। मजबूरी है आपा, मैं राजा के यहां रहते हुए धानी को रुखसत नहीं कर सकता। कहा ना, यहां करीब ही मकान देख लेंगे ना। आप जब चाहे भाई के घर आ जाओ, जब चाहे बेटे के, जहां चाहे दिन गुजार लो और जहां चाहे रात। बस बस आप तैयारी कर लें। ठीक है वीर जी, ठीक है। ये क्या कह रही हो अम्मा? धानी का रिश्ता, और वो भी मेरे लिए? कहीं रात को ख्वाब तो नहीं देख लिया तुमने? मामू ने सुन लिया ना तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी इस घर से निकाल देंगे। चुप कर, बेवकूफ ना हो तो। अरे तेरी माँ अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई कि ख्वाब और हकीकत में फर्क ही ना कर सके। बेटा, तेरे मामू ने खुद रात को मुझसे ये कहा है। मैं तो उसी वक्त आई थी तुझे बताने के लिए, लेकिन तू घोड़े बेच के सो रहा था। पर ये मुआवजा हुआ कैसे? और वो अमजद बाबू, उसका क्या बना? वीर जी ने मंगनी तोड़ दी है धानी और अमजद की, और आज बुआ के हाथ अंगूठी भी वापस भेज देंगे। तुझे क्या, तेरे तो मन की मुराद पूरी हो गई ना। अच्छा, तो यूं कहो ना अम्मा कि तुमको और मामू को कुर्बानी का बकरा चाहिए धानी के रिश्ते के लिए। पागल हो गया है बच्चा मेरा, है? खबरदार आइंदा ऐसी बात मुंह से निकाली तो। सच कहूं अम्मा, राजा से ये बात हजम नहीं हो रही। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं अभी जाके तेरे मामू से कह देती हूँ कि राजा को ये रिश्ता कबूल नहीं है। अरे मेरी धानी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है, लाखों हैं, और वो भी तुझसे अच्छे। अरे अम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था। गुस्सा तेरे माथे पे चढ़ा रहता है हर टाइम। अच्छा ठीक है, तुम और मामू इतना इसरार कर रहे हो तो मान लेता हूँ, जैसे तुम लोगों की मर्जी। बड़ा नौटंकी है तू, ड्रामेबाज कहीं का। सब जानती हूँ मैं तेरे दिल में क्या है। अरे राजा के बच्चे, कहीं तू भी तो ख्वाब नहीं देख रहा? हकीकत है भाई। वाह मौला।
जब तरसाता है तो इतना तरसाता है कि बंदा प्यास से मर जाए, और जब बरसता है तो इतना बरसता है कि छप्पड़ फाड़ देता है। ले भाई राजा भाई, अब तो कोई शेरवानी सिलवाने की तैयारी कर ले। क्यों, आखिर क्यों? तुमने अच्छा नहीं किया। उस मासूम का भला क्या कसूर था सारे मामले में? कितनी मेहनत की थी मैंने तुम्हारी, बहुत बड़ा जुल्म कर दिया तुमने। हाँ, जुल्म तो मैंने किया है, लेकिन खुद अपने आप के साथ। लेकिन ये जुल्म उस जुल्म से बड़ा नहीं है जो मेरा और धानी के रिश्ते की सूरत में हो जाता तुम दोनों के साथ। तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? वो लोग बहुत नाजुक हैं, इतनी बड़ी ठेस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पहले ही मेरी वजह से उस खानदान की इतनी बदनामी हो चुकी है, और अब अचानक इस मंगनी का खत्म हो जाना, वो जिंदा दरगोर हो जाएंगे यार। तो तुम्हें लगता है कि अगर उसका मेरे से रिश्ता हो जाता तो धानी खुश रहती? हाँ, देखो समीर, मेरे दिल ने जो कहा मैंने वो किया, और सच ये है कि तुम दोनों के लिए इससे ज्यादा मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। अब इससे आगे तुम जानो और तुम्हारी तकदीर। ये जंग तो मैं हमेशा से हारता ही आया हूं। अब एक और इल्जाम मेरे सर होगा। तुम फिक्र मत करो, लोगों तक यही बात पहुंचेगी कि रिश्ता लड़की वालों की तरफ से टूटा है। अगर मैं शेख साहब से वाकिफ ना होता तो तुम्हारी इस तसल्ली से मेरा दिल बहल जाता, लेकिन जानते हो, आज तुम्हें देखकर फिर से यह एहसास जागा है कि दुनिया अभी आला ज़र्फ़ों से खाली नहीं हुई। देखो समीर, मुझे ज्यादा खुशी तब मिलेगी जब तुम अपनी मंजिल पालोगे। मंजिल अपनी जगह, रास्ता अपनी जगह, मसला तो कदमों का है, जो किसी से किए हुए वादों की जंजीर में जकड़े हुए हैं। चलता हूँ। हाँ, अगर इस रास्ते पे चलते हुए कहीं भी अगर मेरी जरूरत पड़े तो जरूर याद करना। और एक बात और, ये यकीन है कि तुम उन मुसाफिरों में से हो जिनके लिए मंजिल खुद 2 कदम बढ़कर खुद से उनका इस्तकबाल करती है। आप बैठे हैं बेस्ट ऑफ लक। मौत का जोर अब चलता। नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है, लेकिन मौत मुझको गवारा है, लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। क्या करूं दम निकलता नहीं है। तेरी नजरों का जो जाम पी ले, उम्र भर वो संभलता नहीं है। आप ही कुछ तो बोलो ना। कल से यूं ही गुमसुम पड़ी हो, ना कुछ बोलती हो, ना कुछ खाती पीती हो। क्या हो गया है तुम्हें? कहीं से जरा से जहर लग।
वो खा लूंगी मैं। छूट जाएगी तुम सबसे मेरी जान। खुदा ना खास्ता, ऐसा क्यों कह रही हो? ये क्या बीजी? हाँ, धानी का हाथ वीर जी ने राजा के हाथ में देने का फैसला कर लिया। मेरी बरसों की मुराद पूरी हो गई। क्या? राजा भैया और आप ही? हाँ, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता बचा नहीं था। अमजद की ना के बाद वीर जी के सामने सिर्फ यही एक रास्ता था। और देखो, अल्लाह ने कैसे मेरी बरसों की मुराद पूरी कर दी। सच है कि अल्लाह के राज अल्लाह ही जानता है। मेरे दिल की ठंडक मेरी धानी को कैसे मेरी झोली में डाल दिया। से ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता चल गया है। पंगड़ा पा। क्या पता चल गया? कच्छू को मैं
क्या बात है राजा, हमने तो सोचा था कि देगे शेगे बटेंगी, जश्न होगा, इनाम मिलेंगे हमें। तो ऐसे गुमसुम बैठ गए जैसे कोई बड़ा नुकसान हो गया हो। जरा भी खुशी नहीं है तेरे चेहरे पे। ओए बड़े कमीने हो तुम लोग। और मिल जाएगा तुम्हें भी इनाम। राजा की दुकान है, ये कोई नीलाम घर थोड़ी है। नहीं उस्ताद, बात कुछ और ही है यार। हम सबको नहीं बताएगा? ओए मुझे तो खुद भी नहीं पता कि मुझे हुआ क्या है। बस दिल बुझा बुझा सा है कुछ। क्या बात कर रहा है राजा तुम? आज तेरी मन की सबसे बड़ी मुराद पूरी होने जा रही है और तू, तेरा दिल क्यों बुझा हुआ है? और जिसको देख के दिल जलता था वही बुझी बुझी है, तो मेरे दिल का दीप कैसे जलेगा यार? पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे दानी इस रिश्ते से खुश नहीं है, और उसे इस हालत में देखकर मेरा अपना दिल डूब जाता है। हालत खराब हो जाती है। कैसी बातें कर रहे हो समीर बाबू? अब हमको पराया समझने लगे हो? वो तुम्हारा अपना महल्ला है। ऐसी बात नहीं है पहलवान जी। आप दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि आप दोनों मेरे लिए क्या हैं, और वो मोहल्ला मुझे कितना प्यारा है। लेकिन अब मेरा वहाँ रहना मुमकिन नहीं है। वैसे भी डॉक्टर ने आज डिस्चार्ज करने की स्लिप साइन कर दी है। मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। तो ठीक है साहब, जहाँ तुम जाओगे हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। अब तो कोई एतराज नहीं है ना तुम्हें? ये कैसी बच्चों जैसी जिद कर रहे हो बाबू? मैं कहीं भी रहूं, अब मेरा दिल यहीं लगा रहेगा, आप लोगों के पास। बस मेरा सफर बहुत लंबा है और ये मंजिलें मुझे तन्हाई सर करनी है। क्यों मेरे मुकद्दर के साथ अपने नसीब को जोड़ते हो? तुम्हारी मुश्किल बातें हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन ये जो तू अपने साथ कर रहा है, हमारे साथ कर रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहा है। चलो खैर, एक दफा हमारे साथ मोहल्ले में चलो। वहाँ गुड्डू की बेबे और तेरी बहन डॉली सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। एक बार जरूर जाऊंगा। उन सबसे मिले बगैर कैसे जा सकता हूं मैं? वैसे साहब जा कहाँ रहे हो तुम? दुनिया बहुत बड़ी है बाबू। बस इस एक शहर में रहना ठीक नहीं है। मैंने सनी के साथ हमेशा के लिए बाहर जाने का फैसला कर लिया। अगर मैं यहां रहा तो आप सबको भी परेशान करता रहूंगा। में से कोई एक काउंटर पे चला जाए जो थालियों का चाट बनवा। अब बैठो, मैं बना लाता हूँ चाट। मुझे अंदाजा नहीं था साहब, इतने पत्थर दिलों को मोम करने के बाद आसानी से तुम हार मान लोगे, सब कुछ छोड़ के चले जाओगे। जंग खत्म हो चुकी है बाबू प्यारे, और आला ज़र्फ़ों के लिए पलट जाने का यह आखिरी मकाम होता है जब हरीफ खुद हथियार ढालने की इल्तिजा करते। उसने पहले ही मेरी वजह से बहुत तकलीफें झेली हैं। बहुत नाजुक है वो, मासूम।
कांच की बनी हुई, मजीद नहीं सह पाएगी इस जमाने के पत्थर, इसलिए मेरा चले जाना ही बेहतर है। मोहल्ले में ये बात मशहूर है कि शेख साहब ने उसका रिश्ता राजा के साथ पक्का कर दिया। जहां पर धानी का रिश्ता हुआ था, उनकी किसी नाजायज फरमाइश पर शेख साहब ने रिश्ता तोड़ दिया, और शेख साहब की शराफत को देखते हुए मोहल्ले वालों ने इस बात का यकीन कर लिया। चलो अच्छा हुआ, मैंने राजा की आंखों में उसके लिए एक खास एहतराम देखा है। जान भी दे सकता है उसके लिए, वो बहुत खुश रखेगा, वो उसे गुड़िया की तरह हिफाजत करेगा उसकी। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया। किसी के हिस्से में प्यास आई, किसी के हिस्से में जाम आया। सुबह टाइम पे आ जाना दुकान पे। खोते घोड़े बेचकर सोते ना रहना। वो मैंने मंडी से कुछ गुड्डी कागज और तीर मंगवा लिए। बरसात से पहले कुछ माल निकल जाए तो बेहतर है। ब्याह की तैयारी भी करनी है। अरे तो फिक्र ना कर उस्ताद, और मैं इन कम्मों को सुबह सवेरे जगा दूंगा। और ये मीदा सारी रात फोन पे पता नहीं किसके साथ लगा रहता है। समझा जरा इसको। बकवास करता उस्ताद ये। उस्ताद तो ये तो पता है मेरी अम्मा की तबीयत कितनी खराब है, बस उसी से 2 घड़ी बात कर लेता हूँ सोने से पहले। मुझे पता है कौन सी तेरी बेबे की तबीयत खराब है। जिस किसी फूफी चाची ताई से बात करनी है ना, कर लेना, लेकिन वक्त पे दुकान पे ना आए तो नानी याद करा दूंगा। गुड्डू किधर भागा जा रहा है तू? बड़े बेवफा निकला है यार तू। अब तो तू अपने राजा भैया की दुकान से गुड्डी लेने भी नहीं आता और मुझे देखते ही भाग जाता है। बात क्या है आखिर? जाने दो राजा भैया, और मैं कभी भी तुम्हारी दुकान पे पतंग लेने नहीं आऊँगा। और तो और डोली बाजी ने भी पतंग उड़ाना छोड़ दी है। ओए होए होए, ऐसी भी क्या नाराजगी होगी हमसे तेरी डोली बाजी की? और तूने ये बुरी सी शक्ल क्यों बनाई हुई है? अपने राजा भैया को नहीं बताएगा? जो आपने मेरे समीर भैया को मारा था ना, इसलिए मैं और डोली बाजी आपसे उसी बात से नाराज हैं। ओए ये क्या कह रहा है गुड्डू तू? 2 दिन में सारी वफादारियां बदलनी? कम से कम तेरी डोली बाजी से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तुमने क्यों मारा था मेरे समीर भैया को? वो खुद थोड़ी ना गए थे, शानी बाजी ने उनको टेस्ट लेने के लिए बुलाया था। क्या कह रहा है तू? स्टूल दे उसे, बैठ जाएगा। बता किसने बुलाया था समीर को? शानी बाजी कह रही थी समीर भाई पिछले टेस्ट में फेल हो गए थे, इसलिए उनका दोबारा टेस्ट होगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो अपने पास बुलवाकर उनको आपसे पिटवाना चाहती थी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी उनको आपके पास नहीं भेजता। इसलिए मैं धानी और शानी बाजी से नाराज हूँ। भाई गुड्डू, पूरी बात पता है मुझे। कौन सा टेस्ट? तेरी शानी बाजी ये कितनी दफा ले चुकी है टेस्ट?
लो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। ये धानी का सामान है, इसके सामान में रखते हैं। जीती रहो बेटा। मैंने कहा भी था वीर जी कुछ आराम कर लेते। देखो ना थकन से कैसा चेहरा जर्द हो रहा है। हाँ, ये थकन तो अब धानी की रुखसती के साथ ही रुखसत होगी। वो गफूर प्रॉपर्टी वाले को मैंने कहा था मकान देखने को, उसने देख लिया है। ये 3 गलियां छोड़कर है। मैंने कहा देखने के बाद ही फैसला करेंगे। मेरी तो जरा भी मर्जी नहीं है वीर जी अपनी हवेली को छोड़ के जाने की। ये तो तुम मजबूर कर रहे हो मुझे बस। आपको हवेली छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? आपसे कहा भी था आपका जब जी चाहे वापस चली आइएगा। तो शादी के बाद शुरू शुरू में जरा जरूरी है उन दोनों के लिए भी, और फिर दुनियादारी भी तो कुछ चीज है। ठीक है वीर जी, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ, मैं वो कल गफूर से कहूँगा वो आपको बच्चियों को और राजा को मकान दिखा दे। अच्छा है, धानी भी देख ले अपना घर, पसंद कर लें तो फिर कल ही मैं उसका बयाना भी कर दूंगा। अच्छा, तो तुम यहां छुपी खड़ी हो, लेकिन कब तक छुपोगी? मैं क्यों छुपने लगी? कोई चोरी थोड़ी की है मैंने। आज तक किसी चोर ने माना है कि उसने चोरी की है? मुझे तुझसे ये तवक्को नहीं थी। सारी दुनिया तुझे इल्जाम देती रही, लेकिन नहीं, राजा का यकीन तुझ पे बहुत पक्का था। नहीं यार, मेरी कहानी ऐसा नहीं कर सकती। क्या उल्टी सीधी बातें कर? मुझे तुम्हारी फजूल बकवास नहीं सुननी। कहां जा रही हो तुम? मेरे सवाल का जवाब देकर जाओ। तुमने समीर को बाजार पे मिलने के लिए बुलाया था। तुम्हारे कोई सवाल का जवाब नहीं देना। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं, आज तो ये मामला साफ होकर ही रहेगा। बहुत खेल लिया तूने ये खेल। बोल, तूने उस अमीरजादे को बुलाया था? हाँ बुलाया था मैंने। क्या तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब? शर्म आती है मुझे तुझे अपना कहते रहे। किसी और का नहीं तो अपने बाप की इज्जत की लाज रख ली होती तूने। तुमने भी मुझे वही ताना दिया, सारी दुनिया ने। मुझे लगता है एक वक्त में एक कमान में बहुत सारे तीर हैं और सबका निशाना सिर्फ धानी। बस बस बस, बहुत होगी तो रही है ड्रामेबाजी। झूठी धोखेबाज। क्यों धोखे में रखा तूने हम सबको? क्यों मिलने गई थी उस अमीरजादे से? कितने में सौदा किया तूने हमारी इज्जत का?
कितने में तूने हम सबकी इज्जत का सौदा किया? बोलो, बोलती क्यों नहीं? आप ही से क्या पूछते हो राजा भैया? आप ही कुछ नहीं बोलेगी, मैं बताती हूँ। आप ही समीर से मोहब्बत करती है और उस दिन वो उससे ये कहने गई थी कि उसकी वजह से अब्बा और हमारी खानदान की इज्जत पर बट्टा लग रहा है, इसलिए वो अपनी इज्जत छोड़े और वापस अपने घर चला जाए, क्योंकि आप ही मरते मर जाएगी अगर अब्बा और बीजी की इज्जत पर कभी आंच नहीं आने देगी। बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं।